वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए 20 तारीख को आमले की एकादशी है, रंग भरी एकादशी है। तो जो पर साल की कथा है हम आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे, उस कथा को आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए कथा तो हम भेजते हैं, लेकिन आप लोग अगर जिस दिन नहीं भेजें, पहले वाला भी बहुत कथा है उसको आप लोग सुनिए, क्योंकि सबको हर चीज़ याद नहीं रहता है ना। तो पहले वाला भी सुनिए, और जो अंगूठा ऊपर का है उसको दबा दी करिए, तो उसको कहते हैं लाइक। तो लाइक भी कर दिए करिए और दूसरों को भेजिए। और 20 तारीख को जो एकादशी है, आमले की एकादशी जो है हम पर साल का डाले हैं, तो उसको कल आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। आप लोग उसको कथा सुन लीजिएगा, क्योंकि कथा तो पहले का बहुत सा पढ़े हैं। तो वही एकादशी तो वही कथा है। और 20 तारीख को है एकादशी। आंवला से पारण करना है। आंवला का देखिए, एक अगर हो सके तो आंवला का 108 परिक्रमा करिए, नहीं तो 21 परिक्रमा तो ज़रूर करिए। और डोरा से 3 बार 5 बार तो रक्षा से उस डोरा को आंवला को बांध दीजिए। अब आपके पास जो कुछ है, फल है, फूल है, उसको चढ़ाइए। दीप दान करिए, दीपक ले लीजिए और आके पेड़ तक जला दीजिए। शाम के पहर देसी घी का बत्ती, लंबी बत्ती आंवला के पेड़ तक जला दीजिए। देखिए आमले की एकादशी नाम है, रंगभरी एकादशी है। आंवला का बहुत बड़ा महत्व है, फेरी का, परिक्रमा का, पूजा का। तो ये सब 20 तारीख को करना है, बुधवार के दिन। तो बुधवार के दिन बहुत बड़ा मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, पुष्कर नक्षत्र, बहुत बढ़िया मुहूर्त है। तो इसीलिए कहते हैं कि आंवला के पूजा आप लोग 20 तारीख को करिए और उसी दिन व्रत करिए। आप परिक्रमा लगाइए और आके दीपदान करिए, पूजा करिए। और हम कथा कल आप लोगों को उसको फॉरवर्ड कर देंगे, उसको सुन लीजिएगा। और आंवला से ही पारण करना है। 8 से 10 बजे के बीच में पारण कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको फिर करना है पारण 1 से 4 बजे के बाद। तो इसीलिए सवेरे सवेरे 21 तारीख को पारण करना है। तो बहुत महिमा है। और परसों एकादशी है, आप लोग व्रत करिए, पूजा करिए, आंवला का वृक्ष का पूजा करिए, परिक्रमा करिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम आप लोगों को एक शिव से जुड़ी कथा सुनाने जा रहे हैं। देखो कथा तो देखिए शिव पुराण की बहुत बढ़िया कथा होती है, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हम आप लोग को भेजते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इसको आप जितना हो सके आप लोग दूसरों को भेजिए, सुनिए, सुनाइए। अब देखिए काशी में भगवान महादेव पार्वती जी से, सप्तऋषि से, नारद से सबसे कथा सुना रहे हैं कि हे नारद, सप्तऋषि, पार्वती माता कथा सुन। देखिए सती को कभी प्रेम कथा पुराण से नहीं था। और महादेव जब सती को ले गए थे सत्संग में, तो कहीं शादी के बाद का कोई सत्संग करने जाता है, इससे अच्छा कि हम जर के भस्म हो जाते। तो महादेव तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं आत्मा का बात। और महादेव वही बात हुआ। और फिर महादेव कहें कि रामचंद्र जी को देखिए वो सर्वेश्वर हैं, नाटक करने के लिए सब लीला की हैं। तो वो सती को विश्वास नहीं हुआ और रामचंद्र जी का परीक्षा लेने चली गई। तो जब दूसरे जन्म में माता पार्वती हुई, तो भगवान ने, शंकर जी इतना उनको तपाए, इतना तपाए कि पार्वती जब तुम खूब अच्छे तरह से तप जाओगी, तब उसके बाद हम तुमको अर्धांगिनी बनाएंगे। महादेव को सब कुछ पता था, लेकिन इसीलिए कि सती का हाल न हो। तो जब पार्वती माता इतना तपस्या करके शंकर को पाई हैं, तो पार्वती एकदम सत्संग में, पूजा में, पाठ में, दया धर्म में सती पार्वती को बहुत मतलब ज्ञान है। तो महादेव इसी से पार्वती से हमेशा खुश रहते हैं। तो आप लोगों से इसीलिए कहते हैं, देखिए सत्संग बहुत महिमा है, सत्संग करिए, सुनिए, सुनाइए दूसरों को और ज्ञान प्राप्त करिए। बस इतना ही विचार करना है, मेरे अंदर कौन है। एक दिन आराम से बैठ के यह विचार करिए, मैं किस शक्ति से चल रहा हूँ, डोल रहा हूँ, बोल हाय हाय करके लोग परेशान हैं, धन के, दौलत के, भाई से सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि मेरा घर, मेरा धन, मेरा। अरे जाने वाला कुछ नहीं है। अब मरने के बाद आपका नाम निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई नहीं लेगा, बस जाएगा तो अपना धर्म कर्म। तो भगवान से कुछ मांगना नहीं, बस अपना कर्म जो भगवान करा दे। आपका करोड़ों का तपस्या है तो भगवान रहने का घर दे दिए हैं, सोने का पलंग दिए, खाने को दे रहे हैं। अरे भगवान का धन्यवाद 24 घंटा करिए ना कि वाह महादेव, आपने हमको तो सब कुछ दिए हैं, भर भर के दिए, क्या कमी दिए हैं। अब इसी पर देखिए
एक कथा है, हम आप लोग को सुना रहे हैं कि काशी में एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण थे, झोपड़ी नाय के झोपड़ी में गंगा के किनारे रहते थे, अपना जप उप करते थे, खूब पूजा करते थे, खूब पूजा। एक दिन क्या हुआ, दोनों ब्राह्मण भिक्षा मांगने गए। अब दोनों का नेत देखिए कितना फर्क पड़ता है हर इंसान के अंदर। अब वो दोनों भिक्षा मांगने गए, जब आए तो उसी दिन आंधी तूफान आई तो झोपड़िया जो है आधी बची आधी उड़ गई। तो जो ब्राह्मण पहले आया था, क्या भगवान हम आपका इतना तपस्या कर रहे हैं, इतना पूजा कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं, मेरी एक झोपड़ी थी उड़ा दिए, बारे भगवान आप बहुत निर्दयी हैं, बताइए एक टूटा झोपड़ी ने आपने नहीं छोड़ा, मेरा झोपड़ी उड़ा दिया, मैं कैसे रहूं, क्या करूं। लगा भगवान को कोचने और भगवान का निंदा करने। जब दूसरा घूम के बारे प्रभु आपका अरो बार धन्यवाद, कम से कम मेरी आधी झोपड़ी तो बची है, नहीं जिस तरह से तूफान आया था उस तूफान में तो मेरी पूरी झोपड़ी उड़ जाती। अरे प्रभु आपका करोड़ों बार धन्यवाद मार धन्यवाद कर रहा है। और महादेव पार्वती जी से ये कथा सुना रहे हैं, और पार्वती जी से सुना रहे हैं, महादेव मुस्किया रहे हैं कि देखो पार्वती दोनों में कितना अंतर है, दोनों तो मेरे ही बच्चे हैं, हमें तो दुनिया में बना के भेजे हैं, लेकिन दोनों में फर्क देखिए। वो तो हमको गाली दे रहा है कि बारे महादेव मेरा झोपड़िया नहीं बचाए, मेरा झोपड़ी उड़ा दिए, हम इतना तपस्या की, इतना पूजा की, अहंकार भर के अहंकार उसके अंदर था। और वो है मार भगवान का धन्यवाद करे, बारे प्रभु आधा झोपड़ी तो बचा दी, आधा उड़ गया। तो कहे हाँ पार्वती कहे हाँ भोलेनाथ, इसी तरह होता है, और जैसा जेका नेत होता है उसी तरह भगवान कर्म करते। कहें देखो झोपड़िया में तो दोनों रहते थे ना, दोनों का नेचर स्वभाव कैसा है, वो हमको धन्यवाद कर रहा है और वह मेरा निंदा कर रहा है। तो महादेव कहें कि तो पार्वती जी से कि इसी तरह दुनिया में अगर आपका अच्छा काम होगा, बहुत बारे प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब अच्छा हुआ, मेरे सब कुछ अच्छे हैं सब, अगर थोड़ा सा गलत हो गया, भाई दुनिया में जिंदगी है ना, तो अच्छा बुरा तो होना है ना, आज अच्छा है तो कल बुरा है, बुरा है तो अच्छा, एक समान जिंदगी नहीं रहती। आज आप गरीब हैं तो कल अमीर हो सकते हैं, कल अमीर है तो आज गरीब हो सकते हैं, एक समान जीवन नहीं रहता है, जीवन परिवर्तन होता रहता है। अब उसमें क्या हुआ कि अब उसी में भगवान वही पार्वती जी से करें, देखो पार्वती जब बहुत अच्छा होता है तो मेरा लोग धन्यवाद करते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया, बुरा हो गया, कोई बारे भगवान हम तो हर बहुत पूजा पाठ किए, हमारे घर में बीमारी आ गया, ये हो गया, तो वही पार्वती से महादेव कह रहे हैं कि देखो पार्वती अच्छा होता है तो लोग अपन ऊपर ले जाते हैं, बुरा होता है तो हमको दे देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हर एक चीज़ तुम्हारे कर्मानुसार होता है, क्या तुम बोलते हो, क्या कहते हो, किसको कितना निंदा किए, कितना गाली दिए, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, सब तुम्हारे कर्म के अनुसार फल मिलेगा। इसी बार एक कथा हम आप लोग को सुनाए थे कि वो शरीर से बहुत दान धर्म पूजा पाठ किया था, लेकिन मन से उसका मन इतना पाप था कि हमेशा मन में किसी का मकान देखता था, किसी की पत्नी देखता था, वो मेरी हो जाती, मकान मेरा हो जा, मरने के बाद इतना पाप का भागी बना कि उसका कोई किया धरा कर्म नहीं काम आया। और कहा प्रभु हम तो बहुत ध्यान, कहे तुम शरीर से किए थे, मन से कुछ नहीं किए, आप आराम से बैठ के मन से भगवान का भजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, मन से पूजा कर रही हैं, मन से गंगा जा रही, तो वो आपका सुफल है। आप अपने विचार करिए कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा मन किस जगह पर जा रहा है, मेरा मन किसी का बुराई तो नहीं कर रहा है, मेरा मन किसी का निंदा तो नहीं कर रहा है, मेरा मन किसी का खराब देख तो नहीं रहा है। मन पर कंट्रोल करिए, अगर मन आपका अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा होगा, अगर मन आपका खराब है तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए मन में जब मन आपका इधर से उधर भागे तो तुरंत भगवान में उसका मन अपने को दौड़ा के लिए आए कि मन तू कहाँ जा रहा है, तुमको भगवान का आराधना करना है ना, तुम भगवान के चलो। तो वो मन को अगर ढेर बीत जाए तो दूसरी जगह भेज दो, कोई तीर्थ में भेज दो, कहीं भेज दो, लेकिन मन का ही पूजा है। तो मन में हमेशा 24 घंटा भगवान का आराधना, भगवान आपकी कृपा से सुविधा हुआ, भगवान आपने झाड़ू दिया आपके मंदिर में, भगवान ने आपने ये काम कराया, भगवान ने सब कर्म क्रिया कराया, भगवान का ही आराधना करिए। और देखिए वही महादेव कह रहे हैं कि देखिए दोनों में कितना फर्क था, दोनों महात्मा संत जप कर रहे थे, लेकिन एक ठो भगवान को कह रहा है मेरा झोपड़िया उड़ गई, एक ठो भगवान को धन्यवाद कि प्रभु आपकी कृपा से कम आधी झोपड़ी तो बची, हम आधे में अपना जीवन गुजारा कर लेंगे। तो उसी समय महादेव एक वृद्धा बन के झोपड़ी में आए परीक्षा लेने के लिए।
भाई तुम्हारे पास कुछ हो तो हमको भोजन कर। भगवान तक किस रूप में आते हैं पता नहीं चलता, कोढ़ी के रूप में, लंगड़ा के रूप में, भिखारी के रूप में। देखिए गंगा जी पार्वती माता नहाने गई, सबको कहीं कोढ़ी के रूप में भगवान बन गए, तो वही परीक्षा लेगी। देखिए अंदर कितना भाव है। तो आप अगर आपका मन साफ है तो भगवान देखते हैं। आप मन से सबके प्रति दया करिए। देखिए चिड़िया है, जानवर हैं, सबके में अंदर तो आत्मा है। अगर हमारा आत्मा गलत राह पर जाएगा, अगर हम गलत काम करें तो हमको भी 84 लाख जो इनमें भटकना पड़ेगा। वही कुत्ता, सियार, बिल्ली, भालू हमको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा सबका एक होता है। चाहे चूटी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, सबका आत्मा में हुई परमात्मा वास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आज उसी घर में आप कुत्ता बिल्ली बन के आएंगी, आपको कोई एक रोटी नहीं देगा, मार के दरवाजे से भगा देगा। तो ऐसा कर्म करिए कि मेरा जीवन परमात्मा में मिल जाए। मन से भी कभी किसी का प्रति बुराई मत सुनिए, मत करिए। अब उसी में भगवान आए परीक्षा लेने। अब वो जो भगवान को कहा, अरे भगवान तो मेरा झोपड़िया उड़ा दिए, हम तो इतना जप किए, इतना किए, इतना अहंकार आ गया। और वो कहा कि नहीं महादेव, नहीं प्रभु, आप मेरे झोपड़ी में आए हो तो हमारे पास जो होगा हम आपको खिलाएं। उसके पास थोड़ा सा सत्तू था और घोर के उसको खिला दिया। महादेव का आशीर्वाद ले। महादेव अपना रूप बदल के आए थे महादेव परीक्षा लेने। तो कहें बेटा तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा, तुम कभी तुम्हारा हमेशा विजय होगा। उसको कहें कि भाई तुम्हारा जैसा करनी वैसा तुम करनी, तुम्हारा अच्छा होगा तो अच्छे जाओगे। अब वो समझ गया कि हम भगवान को कोच रहे थे तो इससे बोले हैं, वो भगवान का धन्यवाद किया तो भगवान उसको आशीर्वाद दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको अच्छा है बुरा, भगवान का 24 घंटा धन्यवाद। आपके सामने भगवान भोजन दे रहे हैं तो भगवान का धन्यवाद करिए। भगवान आपका करोड़ों बार धन्यवाद कि आपकी कृपा से आज हमको भोजन मिला है। अरे बने बनाए 2 रोटी आपको मिल रहा है तो भगवान का धन्यवाद तो करना है ना। ये बड़े भाग्य से मिलता है सब कुछ, इसीलिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए 24 घंटा। अब देखिए कितना कम बोलें, कथा लंबी हो जा रही है। अब देखिए बैठ के जो बोलते हैं लोग, कथा सुनाते हैं, तो उसका कुछ और है। अब मोबाइल में कितना कथा डालें, उतना भी लोग नहीं सुनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कथा भाई जितना हम भेजते हैं आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। जो उठा ऊपर है उसको लाइक कर दिया करिए, ताकि कथा आपके पास रोज़ अच्छी अच्छी कथा पहुंचती रहे। और कभी इधर उधर हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं तो नहीं भेजते हैं, लेकिन भेजते हैं पीछे का भी कथा आप लोग सुना करिए, ताकि पीछे का भी देखिए, पीछे कथा भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। अब देखिए इसके आगे कथा हम आप लोग को कल डालेंगे। कल तो ही एकादशी का कथा जो अमलकी परसल का डालें वो फॉरवर्ड करेंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। 20 तारीख को एकादशी है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।